हाय एवरीवन, वेलकम टू जीएसई निदान। आज के इस लेक्चर में हम लोग बुद्धिज्म की बेसिक टीचिंग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ब्रॉडली कवर करेंगे बुद्धा के लाइफ हिस्ट्री के बारे में। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि फोर नोबल ट्रूथ क्या है, एट फोल्ड पाथ क्या है, साथ ही कुछ स्पेशल फीचर जो बुद्धिज्म क्या है उसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे बुद्धा के जो स्प्रेड होने के जो रीजन है उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जो कि है बुद्धा के बारे में। बुद्ध का जो लाइफ हिस्ट्री है उसको पढ़ने से पहले हम लोग एक टर्म को देखते हैं जो कि है हेजियोग्राफी। हेजियोग्राफी क्या होता है? हेजियोग्राफी बेसिकली क्या है? बायोग्राफी है संत का और रिलीजियस लीडर का, जिसमें उनके जो अचीवमेंट होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर ही पेश किया जाता है। इसलिए जब उसको सही होने की संभावना जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है। मतलब ऐसा हम नहीं कह पाएंगे कि हेजियोग्राफी में जो कुछ भी लिखा है वो क्या होगा, सत्य होगा। हाँ, लेकिन ये जो पार्टिकुलर ट्रेडिशन के जो बिलीवर हैं, जो उसके फॉलोअर हैं, उनका जो बिलीफ है उसके बारे में ये बताता है। तो हम लोग बुद्धा का जो लाइफ हिस्ट्री देखेंगे और बुद्धा का जो फिलॉसफी या कहें कि बुद्धिज्म का जो फिलॉसफी है उसको देखेंगे। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं ये वो पढ़ते हैं जो इनके बिलीवर, जो इनके फॉलोअर जिसमें बिलीव करते थे। तो लेकिन कुछ चीजें क्या हैं, फैक्ट हैं। तो आइए कुछ फैक्ट बुद्धा के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे बुद्धा का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम। गौतम जो है इनके गोत्र का नाम है। और इनका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, जो कि हिमालयन फुटहिल पे अवस्थित है। साथ ही साथ अशोका का जो रुमनदेई इंस्क्रिप्शन है, इससे हम लोगों को पता चलता है कि बुद्धा का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। इनकी जो माता जी थी उनका नाम था महामाया, जो कि कोलियन क्लेन से बिलोंग करती थी। और इनके पिता जो थे उनका नाम सुयोधन था। साथ ही साथ ये जो थे शाक्य क्षत्रिय क्लेन के थे। इनकी जो शादी हुई थी वह यशोधरा से हुई थी। और इनका जो बेटा था उनका नाम क्या था, राहुल था। और जो इनका घोड़ा है उनका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, कंटक। और इनका जो रथ चालक है उनका नाम है चन्ना। इन सारे लोगों को आप ध्यान रखिएगा एक बार, सारे लोगों का नाम क्या, कि उनका सिद्धार्थ गौतम जो नाम है, महामाया इनकी माता का नाम है, और चन्ना जो है इनके। इसको अब हम लोग बुद्धा को जो पढ़ेंगे एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे। साथ ही साथ बुद्धा के लाइफ में जो भी घटनाएं घटेंगी उसी कारण में हम लोग एग्जाम के पॉइंट से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होगी उसको हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि लिंक करते हुए चलें। तो ऐसा कहा जाता है कि बुद्धा के जन्म से पहले उनकी जो माता जी थी महामाया, उनको एक सपना आया था। सपने में वो देखती हैं कि एक जो एलिफेंट है वो लोटस फ्लावर इनको दे रहा है। सुबह या नेक्स्ट डे जब वो अपने जो वहाँ उनके दरबार में जो होते होंगे जोशी, उनसे वो मिलती हैं, जोशी को अपने सपने के बारे में बताती हैं। तो जोशी उनको बोलता है कि आपको एक महान पुत्र की प्राप्ति होगी, जो कि या तो बहुत ही महान सम्राट बनेगा, यूनिवर्सल एम्पेरर होगा, या फिर आपका बहुत बड़ा त्यागी होगा, योगी होगा, या क्या कहें यूनिवर्सल टीचर होगा। इनके पिता नहीं चाहते हैं कि क्या हो, ये साधु बने। वो चाहते हैं कि इनका जो राज्य है वो सिद्धार्थ गौतम ही संभालें। लेकिन ज्योतिष जो है ये भी बोलता है कि इनके जीवन में जो 4 साइन है, जो अगर इनको दिखाई देगा तो ये क्या होंगे, ज़्यादा संभावना रहेगी कि ये टीचर बने जाएंगे। तो इनके लिए एक ऐसा इंतजाम किया जाता है कि इनको किसी भी दुख का ध्यान ना आए। इनके लिए एक ऐसे माहौल तैयार किया जाता है जिसमें दुख का कोई नामो निशान ना हो। इनके सामने ना कोई बूढ़ा आता होगा या फिर कोई बीमार भी नहीं आता था।
और ये पढ़ने में अच्छे थे। इनकी पढ़ाई लिखाई वैसे ही हुई, इनका लालन पालन वैसे ही हुआ जैसे एक राजकुमार का होता है। लेकिन इनके से जो लोग मिलने आते होंगे, जो जिनके साथ होते होंगे, ये क्या होंगे, वो मतलब उनको दुख का निशान उनके मस्तिष्क पे नहीं आता होगा, उनको उनसे कोई दुख शेयर नहीं करता होगा, या उनको दुख पता नहीं चलता होगा कि दुख भी अवेलेबल है कहीं दुनिया में। उनको यही फीलिंग आती होगी कि ऐसा ही दुनिया है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो अपने जो सारथी हैं, क्या नाम है उनका, चन्ना, उसके साथ वो निकल पड़ते हैं। जब निकलते हैं तो उनको सबसे पहले क्या दिखता है, एक बूढ़ा आदमी दिखता है। तो ये पूछा जा सकता है कि बुद्ध को वो 4 साइन क्या क्या दिखाई दिए थे, उसका या तो कर्म पूछ सकता है या फिर वो पूछ सकता है कि ऐसा ही कि 4 इनमें से कौन है। तो ध्यान रखना है। तो उनको जो सबसे पहले जो दिखाई दिया वो क्या दिखाई दिया, बूढ़ा आदमी। बूढ़ा आदमी को देखने के बाद उनको यह एहसास हुआ, या उनको पता चला कि लोगों को क्या होना है, बूढ़ा होना है। सभी बूढ़ा होता है, सभी लोगों को एक दिन बूढ़ा हो जाना है। बुद्ध के मन में कौतूहल हुआ और थोड़ी सी बेचैनी भी बढ़ी। फिर जब उसी रास्ते पे आगे चलते हैं तो उनको एक बीमार आदमी दिखाई देता है। बुद्ध जो हैं, या कहें सिद्धार्थ गौतम, वो बेचैन हो जाते हैं। उनको मतलब ये उन्होंने कभी देखा नहीं था, तो उनको परेशानी होनी है। वो आश्चर्य और जो चिंता है दोनों से ग्रसित थे। फिर उनको एक क्या दिखता है, एक कफन में लपटा हुआ शव दिखता है, और साथ में कुछ लोग रो रहे होते हैं। बुद्ध बहुत बेचैन हो जाते हैं। उनको लगता है क्या सब लोगों को बूढ़ा होना है, लोग बीमार पड़ सकता है, और साथ में लोग मर भी जाते हैं। आखिर क्या वो रास्ता है कि इससे निकला जा सकता है। लेकिन उनको एक आशा का किरण नजर आता है जब वो एक फकीर को देखते हैं, एक साधु को देखते हैं। उनको लगता है कि क्या इतना प्रसन्नचित्त, अंदर से वो प्रसन्नचित्त नजर आता है। तो बुद्ध को लगता है कि शायद यही रास्ता है इन सारे दुखों से मुक्ति का। और वो भी ये सोच लेते हैं कि हमें क्या होना है, निकल जाना है अपने घर से, और हमको भी साधु बन जाना है। और साथ में जो ये बुढ़ापा है, बीमारी है, मरना है, इन सबों से क्या होना है, मुक्त होना है। और वो अपने घर छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं। जब वो घर छोड़ के निकलते हैं तो इस घटना को क्या बोलते हैं, महाविनिष्क्रमण, ग्रेट डिपार्चर। तो बुद्ध अपने घर छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, और उनके पास क्या होता है, सिर्फ उनका कपड़ा होता है। जब वो घर से छोड़कर आगे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो बहुत सारे गुरु से मिलते हैं, बहुत सारे शिक्षक से मिलते हैं, और वो डिबेट करते हैं, उनसे पूछते हैं और एक मार्ग तय करते हैं। तो वो सबसे पहले जो उनको एक बुझाता है कि वो क्या करते हैं, भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते हैं। फिर वो कुछ दिन के बाद वो चले जाते हैं जंगल। फिर उनको एक गुरु मिलते हैं, अलार कलाम, ठीक है, अलारा कलामा। तो उनसे क्या होता है, वो सीखते हैं मेडिटेशन और उपनिषद की शिक्षा। इनको किन से मिलती है, अलारा कलामा से। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि मेडिटेशन का टेक्निक और उपनिषद की शिक्षा किन से मिलती है, ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद बुद्ध को यह एहसास होता है कि जो लिबरेशन है सौरों से या दुख से, जो लिबरेशन है वो सेल्फ डिसिप्लिन और नॉलेज से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस स्टेटमेंट को भी पूछ सकता है कि बुद्ध जो है सेल्फ डिसिप्लिन और नॉलेज में को मानते थे क्या, लिबरेशन की सौरों से मिल जाता है। ऐसा स्टेटमेंट बदल कर दिया जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि ये बुद्ध इसमें विश्वास नहीं करते थे, वो कन्विंस नहीं हुए कि लिबरेशन जो है सेल्फ डिसिप्लिन और नॉलेज से आ सकता है। फिर जब इस रास्ते को छोड़ते हैं तो वो ज्वाइन करते हैं एक कल्ट, जिसमें 5 लोग जो हैं क्या करते हैं, रिगोरस सेल्फ मोटिफिकेशन का प्रैक्टिस करते हैं। इसमें होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं बहुत घोर। और उस समय ये माना जाता है कि जो जितना ज़्यादा शरीर को कष्ट देगा वो क्या है, उतना ही बड़ा साधु है, उसको उतनी जल्दी क्या होगी, मुक्ति मिलेगी।
बुद्ध बहुत ही डिस्पैरेट थे। वो बहुत ही रिगोरस सेल्फ मोटिफिकेशन का प्रैक्टिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर रहे थे। इनका जो लगन है, इसको देखकर जो ये 5 इनके साथ एसेटिक थे, उनको लगता है कि ये हमारा क्या होगा, लीडर होगा, और इनको लीडर मान लेता है वो बहुत सारे लोग। लेकिन ऐसे ही एक दिन जब वो फास्ट करे हुए थे, इनका शरीर अब गल ही चुका था, सिर्फ बचा था क्या, बोन ऑफ स्केलेटन जो था। तो एक दिन वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। जब इनको होश आता है तो एक होती हैं महिला, उनका नाम है सुजाता, वो इनको खीर खिलाती हैं। खीर खिलाने के बाद इनसे कहती हैं कि अगर ये शरीर रहेगा ही नहीं तो जो आपको ज्ञान मिलेगा उसका क्या करेंगे। कुछ दिनों के बाद वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि फिर से वो भिक्षाटन करने लगते हैं, बेघर हो जाते हैं और अपना खाना खाते हैं। धीरे धीरे शरीर इनका ठीक होता है। फिर एक दिन बुद्ध अपना रास्ता खुद सोचते हैं, और वो क्या सोचते हैं कि हम मेडिटेशन करेंगे, और मेडिटेशन के पर अपना दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वो बैठ जाते हैं मेडिटेशन करने के लिए। जब मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि 49th डे के बाद उनको क्या हुआ, गंगा, यहाँ बोध गया में जो पीपल ट्री के नीचे वो बैठे थे, तो उनका बाद में नाम बोधि ट्री हो गया। जो गंगा बोध गया कहाँ है, निरंजना रिवर पे है। तो उनको क्या होता है, इनलाइटेनमेंट आता है। जब इनलाइटेनमेंट हो जाता है, बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब सिद्धार्थ को हम लोग बुद्ध कहने लगते हैं। और बुद्ध का मतलब होता है क्या, वाइज मैन। ऐसा माना जाता है कि जब बुद्ध बैठे थे क्या मेडिटेशन करने के लिए, तो जो मारा थी डेविल क्यून, वो इनको परेशान करती है। वो चाहती है, इनका मेडिटेशन क्या करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। इनको लगातार तरह तरह से परेशान किया जाता है, लेकिन बुद्ध जो है वो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वो बैठे रहते हैं। अंत में मारा जो है इनके सामने हार जाती है और इनसे क्या कहती है कि तुम एविडेंस प्रस्तुत करो कि तुम अपने गुडनेस का और अपने बेनोवेलेंस का क्या करो, एविडेंस प्रस्तुत करो। तो बुद्ध विटनेस बनाते हैं अर्थ को विटनेस बनाते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने दाएं हाथ से अर्थ को टच करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अर्थ जो है स्वयं बोल पड़ी कि आई एम हिज विटनेस। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बुद्ध जो है ये अपने टेम्पटेशन पे विजय के लिए, या उस पे वो जीत पा चुके हैं, इसके लिए वो मारा के सामने किसको विटनेस बनाए, तो अर्थ को बनाते हैं वो विटनेस। और भूमि को जो टच करते हुए जो मुद्रा है, वो कौन सा मुद्रा है, भूमि स्पर्श मुद्रा। और वो मुद्रा क्या इंडिकेट करता है कि बुद्ध जो है सारे डिजायर से, सारे जो टेम्पटेशन है उससे क्या है, वो मुक्त हैं। ठीक है, तो यही भूमि स्पर्श मुद्रा है जो कि एक बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है। आगे हम लोग क्या है देखते हैं कि जब उनको एनलाइटमेंट हो जाता है, एनलाइटमेंट मिल जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो जो भी ज्ञान उनको, जो भी वो महसूस करते हैं, उस पर वो फिर 7 दिन तक उस पर ध्यान लगाते रहते हैं। और जब उनको ये फीलिंग आ जाती है कि हाँ अब इसको हम लोगों को घूम घूम कर बताना चाहिए, तो वो सारनाथ आ जाते हैं। सारनाथ में डियर पार्क में वही 5 लोग जिनके साथ वो सेल्फ मोटिफिकेशन का प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको पहली बार शिक्षा देते हैं। जो भी इनको ज्ञान प्राप्ति होती है, जो भी ये सीखते हैं, वो इनको क्या करते हैं, इन लोगों को बताते हैं। फिर ये जो फर्स्ट बार जो टीचिंग दिए, ये जो बुद्धिज्म में इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो फर्स्ट सरमन जो है बुद्धा का कहाँ हुआ, सारनाथ में हुआ है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। और धर्म चक्र प्रवर्तन में ही बुद्धा का जो बेसिक फिलॉसफी है या बेसिक टीचिंग है, इसी में युक्त है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, है ना। इसमें क्या जिक्र है कि 4 नोबल ट्रूथ का और 8 फोल्ड पाथ। अब हम लोग देखते हैं कि 4 नोबल ट्रूथ क्या है बुद्धिज्म के हिसाब से, बुद्ध के हिसाब से। तो
फर्स्ट जो नोबेल ट्रूथ है वो है क्या, दुख। क्या है, दुख है। मतलब सौरो जो है ह्यूमन लाइफ में क्या होगा, इंट्रिंसिक है। दुख है ट्रूथ ऑफ सौरो। जब दुख है तो समुदाय, मतलब दुख का क्या है, कारण भी है। और दुख का कारण क्या है, दुख का कारण है डिजायर, थ्रस्ट, जिसको पाली में तन्हा कहते हैं। जब दुख है, दुख का कारण है, तो क्या होगा, इसका निवारण भी है, निरोध है, मतलब ट्रूथ ऑफ स्टॉपिंग ऑफ सॉरो। अब क्या है वो, कि जो डिजायर है उसको क्या किया जाए, कंप्लीटली क्या किया जाए, स्टॉप कर दिया जाए। और इसके लिए जो रास्ता है वो मार्ग है, और वो मार्ग ही क्या है, 8 फोल्ड पाथ। या यही 8 फोल्ड पाथ जो है मिलकर क्या बनाता है, मिडिल पाथ बनाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 8 फोल्ड पाथ क्या है। 8 फोल्ड पाथ में जो है सबसे पहले जो है वो क्या है, राइट व्यू, फिर क्या है, राइट रिजॉल्व, फिर राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट रिकलेक्शन और राइट मेडिटेशन। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या है, राइट व्यू, रिजॉल्व, स्पीच, कंडक्ट, लाइवलीहुड, एफर्ट, रिकलेक्शन और मेडिटेशन। और मिडिल पाथ क्या है कि एक्सट्रीम जो है उसको क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए। मतलब जैसे है ना कि अति जो है उसको क्या करें, हम लोग छोड़ दें। किसी भी चीज का एक्सट्रीम को छोड़ देना ही क्या है, मिडिल पाथ है। या मतलब कि ना ज्यादा लग्जरी में रहना है, ना ज्यादा ऑस्टेरिटी में रहना है। ठीक है, तो मिडिल पाथ ही क्या है, दुख या फिर दुख से निवारण का क्या है, मार्ग है, मिडिल पाथ ही है। और ये जो याद रखना हो तो इसके लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं, VRS क्लियरम, V फॉर व्यू, R फॉर रिजॉल्व, S फॉर स्पीच, इसी तरह से M फॉर मेडिटेशन। आइए हम लोग अब अलग अलग देखते हैं कि राइट व्यू क्या है। तो राइट व्यू क्या है कि हमें इस बात का नॉलेज होना चाहिए। किस बात का नॉलेज, कि कोई भी एक्शन होगा और जो भी हमारा बिलीफ है उसका क्या होगा, कंसिक्वेंसेज हमें झेलना पड़ेगा। और वो कंसिक्वेंसेज डेथ के साथ खत्म नहीं होगा, बल्कि आफ्टर डेथ भी झेलना होगा। इसी को ध्यान रखना, इस बात का नॉलेज होना ही क्या है, राइट व्यू है या राइट ऑब्जर्वेशन है। फिर देखते हैं कि राइट रिजॉल्व क्या है। रिजॉल्व या राइट इंटेंशन, इंटेंशन टू रिनाउंसिएशन। इस कॉन्सेप्ट का मेनली मकसद जो है पीसफुल रिनाउंसिएशन है। Renunciation into an environment of non-sensuality, non-ill will, to living kindness, away from cruelty to compassion। तो राइट रिजॉल्व के बाद तीसरा जो है वो राइट स्पीच, मतलब झूठ नहीं बोलना है, ज़्यादा रूड नहीं बात करना है और चुगली नहीं करनी है। मतलब यही सारी बातें आती हैं राइट स्पीच में। और राइट कंडक्ट और राइट एक्शन क्या है कि किलिंग नहीं करना है, स्टीलिंग और सेक्सुअल मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना है। फिर जो नेक्स्ट है वो है राइट लाइवलीहुड, मतलब कि हमें अपना लाइवलीहुड उस माध्यम से पाना है या प्राप्त करना है जिससे दूसरे को क्या हो, बेनिफिट हो। और वो काम नहीं करना है अपने लाइवलीहुड के लिए कि दूसरे को हम क्या करें, नुकसान हो। जैसे कि बेतल बेचने से मना करते हैं, पॉइजन बेचने से मना करते हैं, इंटॉक्सिकेंट नहीं बेचने से मना करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये लाइवलीहुड है। फिर राइट एफर्ट क्या है, हमें इस बात का हमेशा एफर्ट लगाना है बुद्धिज्म के हिसाब से कि जो हमारा जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन में जो भी बाधाएं हैं, ये जो अनहोलसम जो है, बुद्ध के हिसाब से 5 जो है मेडिटेशन में बाधाएं हैं, उसको क्या करना है, होल्ड करना है, उसको प्रिवेंट करना है और क्या होलसम का स्टेट प्राप्त करना है। मतलब मेडिटेशन के लिए जो भी बाधाएं हैं उसको क्या करना है, लगातार प्रिवेंट करना है और इसके लिए एफर्ट लगाना है। यही क्या है, राइट एफर्ट। और राइट रिकलेक्शन या राइट माइंडफुलनेस या राइट मेमोरी क्या है कि टू ट्रेन हिमसेल्फ टू बी ए कंटिन्यूअली अवेयर ऑफ व्हाट ही वाज डूइंग, observe himself as it were all the time,
मतलब जो भी सिचुएशन है उसको क्या करना है, उसको लगातार क्या करना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है उस सिचुएशन को। जैसे अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि क्यों खा रहे हैं। ठीक है, खाना खा रहे हैं तो जो अगर हाथ से चम्मच से अगर खाते हैं तो चम्मच टच होता है तो वो फेल होना चाहिए कि चम्मच टच है। या हाथ से खा रहे हैं तो, या बैठे हैं चेयर पे तो फीलिंग हो कि हाँ हम बैठे हैं। मतलब जो सिचुएशन है उसका क्या होना है, हर एक सिचुएशन को अब ध्यान रखना। ये क्या है, राइट रिकलेक्शन है, राइट माइंडफुलनेस है। फिर जो नेक्स्ट है वो राइट मेडिटेशन है। बुद्ध जो 4 स्टेज बताए हैं ध्यान का, उसका प्रैक्टिस करना है क्या है, राइट मेडिटेशन है। तो इस तरह से हम लोग देखें 4 नोबल ट्रूथ, और उसके लिए जो मार्ग बताया गया है उसके लिए 8 फोल्ड पाथ है। इसको ही अष्टांगिका मार्ग कहते हैं, और इसका हम लोग अलग अलग मतलब भी समझ लिए। आगे हम लोग देखते हैं कि जब बुद्ध ज्ञान प्राप्ति होती है तो वो लोग क्या करते हैं, घूम घूम कर वो क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। लेकिन एक बारिश का जो समय आता है उसमें क्या होता है, रुकना पड़ता है, रुकते हैं। तो इस तरह से बुद्ध जो अपने लाइफ का सबसे आखिरी बारिश है वो कहाँ बिताए, वो वैशाली में बिताए। तो ही स्पेंट हिज लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ नियर द सिटी ऑफ वैशाली। तो वैशाली में इनका लास्ट बारिश बीतता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो वो लोग रहते हैं, बुद्धिस्ट जो रहते हैं, उनके जगह को क्या बोलते हैं, विहार। ठीक है, रहने का जो जगह है वो विहार है, और जहाँ वो मेडिटेशन करते हैं या उनका जो वर्शिप का प्लेस है वो क्या है, चैत्य क्या है उनका वर्शिप का प्लेस है, और विहार रहने का जगह है। बुद्ध या जो भी मॉन्क थे वो बारिश के बाद हर बारिश जो है वो कहाँ रहते थे, विहार में रहते थे। लेकिन उनको फिर निकलना होता था प्रीच करने के लिए घूम घूम कर। उस समय वो क्या करते थे, उसके मतलब निकलने से जस्ट पहले एक सेरेमनी होता था पवरना। पवरना में क्या होता है कि उनको कन्फेस करना होता था जो भी ऑफेंस हो रेनी सीजन में, जो रहने के दौरान वो मॉनेस्ट्री में रहने के दौरान उनसे हुआ, उसका कन्फेशन होने के लिए एक पवरना क्या होता था, सेरेमनी होता था। पवरना क्या, कन्फेशन बाय मॉन्क ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग अ स्टे इन द मॉनेस्ट्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो ये पवरना है। फिर बुद्ध का जो है देखते हैं हम लोग 80 ईयर्स में कुशीनारा, जो कि मल देश की क्या है, राजधानी है, वहाँ इनका डेथ हो जाता है। और ये जो घटना है बुद्धिज्म में कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो बुद्ध का जो मौत है, जो डेथ है, उसको हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो एक बार ध्यान करते हैं, जब वो घर से निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, महाविनिष्क्रमण। जब वो पहली बार शिक्षा देते हैं तो वो कहलाता है क्या, धर्म चक्र प्रवर्तन। और जब इनका डेथ होता है वही कहलाता है महापरिनिर्वाण। फिर जब हम लोग इनका बुद्ध का जो लास्ट वर्ड क्या था कि ऑल कंपोजिट थिंग्स डीके स्ट्राइव्स इंटेलिजेंटली। तो हम लोग देखते हैं कि बुद्ध का जो लाइफ है यहाँ पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कुछ सिंबोलिज्म जो बुद्धिज्म में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है बुद्धा के लाइफ को दिखने के लिए। क्या है वो सिंबल, देखते हैं। जैसे बर्थ है, बर्थ को ये लोग डिनोट करते हैं किससे, लोटस से। लोटस जो लिंग हम लोग कर सकते हैं, जो उनकी माता को क्या आया था, ड्रीम आया था, उससे। फिर इनको जो ग्रेट डिपार्चर था क्या, महाविनिष्क्रमण, इसको क्या करते हैं, हॉर्स से डिनोट करते हैं। फिर इनलाइटेनमेंट है, इनलाइटेनमेंट को बोधि ट्री से, फर्स्ट सरमन को व्हील से, और महापरिनिर्वाण को स्तूप से, और मेडिटेशन को एम्प्टी चेयर से, एम्प्टी सीट जो है उससे वो डिनोट करते हैं। कुछ मेजर बुद्धिस्ट साइट को हम लोग देखते हैं। मेजर बुद्धिस्ट साइट है लुम्बिनी है, कुशीनारा है, ये बोध गया है, ये बरहुत है, ये क्या है, अमरावती है, सांची है, अजंता है, सारनाथ है। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है, श्रावस्ती है यहाँ पे। फिर ये देखिए यहाँ पे क्या है, कारले है। ठीक है, इसमें जो
चार युग जन्म जैसे है। लुम्बिनी में क्या होता है, इनका बर्थ है। बोध गया में इनलाइटनमेंट मिलता है। फर्स्ट सरमन सारनाथ में, और कुशीनारा में क्या होता है, महापरिनिर्वाण। और जो ये है साक्षी, अमरावती और बरहुत में जो है बुद्ध का क्या है, स्तूप है, बौद्ध स्तूप है। और ये जो अजंता है, यहाँ पे बुद्धिस्ट पेंटिंग मिलता है, जो गुफा है। ठीक है, तो इस तरह से मेजर बुद्धिस्ट साइट ये है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे बुद्ध का जो डेथ होता है महापरिनिर्वाण के बाद, उनकी जो टीचिंग है, होता क्या था कि बुद्ध जो टीचिंग देते थे तो वो डिबेट और डिस्कशन के माध्यम से देते थे, घूम घूम कर वो देते थे। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। लेकिन बुद्ध के मरने के बाद इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि उनकी टीचिंग का जो ओरिजिनल टीचिंग है उसको क्या किया जाए, डिफाइन किया जाए और उसको रिकॉर्ड किया जाए। इसके लिए वो क्या कर रहे थे, पीरियोडिकली एक बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाते थे, जिसमें उनका जो बुद्धिज्म का जो टीचिंग है, ओरिजिनल टीचिंग, उसको डिफाइन करा जाता था। साथ ही साथ जो बौद्ध संघ था उसको चलाने के लिए क्या क्या रूल रेगुलेशन है, और अगर कोई डिफरेंस होता था तो उसको सॉर्ट आउट किया जाता था। उस समय ये देखा जाता है कि मेन डिफरेंस जो हो रहा था उस समय, कि प्रॉपर्टी को डोनेशन के तौर में लिया जाए या नहीं लिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। जस्ट बुद्ध के डेथ के बाद जो काउंसिल हुआ वो कहाँ हुआ, वो हुआ राजगीर में। राजगीर में सतपुरा केव में। कब हुआ, 483 बीसी। और ये जो पेट्रोनेज इसमें कौन सा थे, उसमें मगध के राजा थे अजातशत्रु, तो अंडर द पेट्रोनेज ऑफ अजातशत्रु। और इस बुद्धिस्ट काउंसिल का जो चेयरमैन थे वो थे महाकश्यप। इसी में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ही जो है उपाली जो है बुद्ध के शिष्य थे, वो क्या करते हैं, विनय पिटक को रिसाइट करते हैं, और आनंद जो है सूत पिटक का। ठीक है, याद रखने में अगर कंफ्यूजन होता है कि आनंद सूत पिटक है या उपाली सूत पिटक है, तो यू के साथ वी जो है ना, लगातार आता है यू वी, तो उपाली विनय पिटक। और ए के नजदीक क्या है, वी और एस में एस नजदीक है ए के, तो ए से आनंद से सूत पिटक, तो उपाली विनय पिटक और आनंद सूत पिटक। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ही विनय पिटक और सूत पिटक आ गया। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो होता है वो होता है वैशाली में। वैशाली में 383 बीसी, मतलब बुद्ध के डेथ के 100 ईयर्स के बाद। इस समय जो किंग है काल अशोक, तो इन्हीं के पेट्रोनेज में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, और इनके जो चेयरमैन थे वो थे साबकामी। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो होता है वो होता है 250 बीसी में, और ये होता है पाटलिपुत्रा में। और इस समय जो पेट्रोनेज है वो मिलता है ग्रेट किंग अशोका। ठीक है, और चेयरमैन जो है कौन है, मुगलिपुत्र टीसा, मुगलिपुत्र टीसा। इसमें खास बात क्या है कि इसी में अभिधम पिटक का कंपाइलेशन होता है। और फोर्थ जो है और आखिरी जो है वो होता है कुंडलवन कश्मीर में 72 एडी में। इस समय जो किंग होता है वो होता है कनिष्क, और चेयरमैन जो होते हैं वसुमित्र, और डिप्टी चेयरमैन होते हैं अश्वघोष। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ही बुद्धिज्म जो है 2 भाग में डिवाइडेड हो गया, हीनयान और महायान में। और इस समय जो लैंग्वेज यूज किया गया संस्कृत। इसके पहले जो भी यूज किया जाता था लैंग्वेज क्या था, पाली। और फोर्थ आते आते संस्कृत में हो गया, और हीनयान महायान में डिवाइड हो गया। अब देखते हैं कि त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक लिटरली क्या है, एक बास्केट ही है। जैसे हम लोग फाइल रखते हैं उस तरह से वो बास्केट में वो डिफरेंट कैटेगरी की चीजें जो लिख के रख रहे थे उसको अलग अलग बास्केट में रख रहे थे। जो फर्स्ट बास्केट था वो था विनय पिटक। उसमें क्या रखा हुआ था, लिखा हुआ था जो बुद्ध संघ का जो रेगुलेशन, रूल और रेगुलेशन है उसको चलाने का, उसका जिक्र कहाँ मिलता है, विनय पिटक में। और सूत पिटक जो है उसमें क्या मिलता है, बुद्धा का सेइंग और बुद्धा का टीचिंग। एस फॉर सूत, एस फॉर सेइंग। तो बुद्धा का सेइंग जो है वो क्या मिलता है सूत पिटक में, और बुद्धा का जो
फिलॉसफी है वो मिलता है। थर्ड बास्केट जो है वो है अभिधम विद्या, उसमें जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है उसका जिक्र किया जाता है। तो विनय पिटक में रूल्स एंड रेगुलेशन, सूत पिटक में सेइंग और अभिधम पिटक में फिलोसफिकल मैटर। फिर भी हम लोग कंपेयर कर लेते हैं हीनयान और महायान में। हीनयान को लेसर व्हीकल भी कहा जाता है और महायान को क्या कहा जाता है, ग्रेट व्हीकल। हीनयान जो है बुद्ध को मानता है एक ग्रेट मैन और गॉड नहीं कंसिडर करता है, लेकिन महायान जो है वो बौद्ध को मानने लगता है कि क्या है, ये गॉड हैं। और हीनयान जो है आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं करता, लेकिन महायान जो है वो क्या करता है, मूर्ति पूजा करने लगता है। साथ ही साथ ये सोल और रिवर्थ में भी क्या करता है, यकीन करता है। जबकि जो बुद्ध के टीचिंग है उसमें क्या है, सोल को माना जाता है, मतलब सोल को कंसिडर नहीं करते, लेकिन महायान में बिलीव होने लगता है सोल का और रिबर्थ का। तो यहाँ तक आते आते हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है, ये ब्राह्मणिज्म जो है उससे ज्यादा नजदीक जाता जा रहा है। और हीनयान को जो है वो मॉन्क लाइफ को फॉलो करता है। मॉन्क लाइफ क्या है कि भिक्षा मांगना है, यानी भीख मांगना है खाने के लिए बेगर का, उसके बाद मेडिटेशन करना है और लोगों को प्रीच करना है, फिर उनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। लेकिन ये जो है ये बोधिसत्व में बिलीव करते हैं। बोधिसत्व क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि जिनको मतलब अपने एबिलिटी से वो इस स्टेज को पा चुके हैं कि वो निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उसको रोक देते हैं। रोक के वो क्या करते हैं, इसलिए रोक देते हैं ताकि वैसे लोगों को हेल्प कर सके जो इस स्टेज में अभी नहीं आए हैं। जैसे है इसी उन्हीं को क्या कहते हैं, बोधिसत्व। मतलब बोधिसत्व परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बीइंग हु एक्युमुलेट मेरिट थ्रू देयर एफर्ट बट यूज दिस नॉट टू अटेन निर्वाणा एंड देयरबाय अबैंडन द वर्ल्ड बट टू हेल्प अदर्स। ठीक है, तो ये बोधिसत्व में महायान बिलीव करता है। अब हम लोग फाइनली आते हैं संघ पे। ठीक है, बुद्धिज्म में त्रिरत्न या थ्री ज्वेल्स किसको कहा जाता है, थ्री ज्वेल्स कहा जाता है। एक तो बुद्ध हो गए, दूसरा क्या हो गया, धम्म हो गया, और तीसरा संघ हो गया। तो बुद्ध के बारे में हम लोग देख चुके, इनके धम्म के बारे में भी देख चुके। अब संघ के बारे में देखते हैं। संघ क्या है, संघ क्या होता है, जो लोग रिनाउंस कर देते थे अपने घर को, जो घर को छोड़ के चले गए, उनका जो एसोसिएशन है क्या है, वही संघ है। क्या है, असेंबली ऑफ मॉन्क है। मॉन्क जहाँ असेंबल होते हैं, ये क्या है, अथॉरिटेटिव बॉडी है। और क्या है, ये इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो गण संघ जो है उस जो वो प्रोसीजर एडॉप्ट करता था। जैसे शाक्य क्लैन जो क्या था, वो गण संघ था, तो वैसे ही जो प्रोसीजर वो लोग अडॉप्ट करे थे, उसी प्रोसीजर को संघ ने भी अडॉप्ट किया था। इसका भी ऑर्गेनाइजेशन उसी लाइन पे हुआ है। ठीक है, रेगुलर मीटिंग होल्ड करते हैं और साथ ही कोई भी डिसीजन जो लेते हैं वो सारे मॉन्क के व्यू को उसमें क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। जो रूल रेगुलेशन जो है संघ का, वो किस में रिटर्न है, वो विनय पिटक में है। हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसको कौन ज्वाइन कर सकता है संघ को, संघ को कोई भी ज्वाइन कर सकता है। मैन होगा तो वो ऑल मैन को ज्वाइन संघ, लेकिन जो बच्चा है यानी जो उसको क्या है, अपने पेरेंट्स से अनुमति लेना पड़ेगा। स्लेव को मास्टर से, डेबिटर को क्रेडिटर से, वोमेन को हस्बैंड से। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो डेबिटर है और जो स्लेव है, उसको ऐसे नहीं था कि उस संघ में अगर उसको मुक्ति चाहिए अपने स्लेव, मान लीजिए कोई स्लेव है और वो मुक्त होना चाहता है उससे, तो ऐसा नहीं था कि वो उसका मन हुआ और वो चले आया और बौद्ध उसको एंट्री दे देंगे। उसको क्या था, उसके साथ एक कंडीशन था कि वो परमिशन लेके आए। उसी तरह से अगर कोई कर्ज लिया है और उस कर्ज से क्या नहीं चुकाने के लिए बहाना बनाकर वो सोच रहा है कि हम पहुंच जाएं, तो उसको भी एंट्री नहीं थी। इससे हम लोग ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि बुद्ध को उस समय का जो सोशल ऑर्डर था उसकी जानकारी थी और वो डिलिबरेटली उसी चीज को टच कर रहे थे जिसके
बारे में वो सोचते होंगे या उनको लगता होगा कि यही हमको करना है। वो सारे सोशल ऑर्डर को बिगाड़ना नहीं चाह रहे थे। इसीलिए देखते हैं कि शुरुआती दिनों में वो महिलाओं को भी संघ में एंट्री नहीं देते। ऐसा माना जाता है कि उनका जो हेजिटेशन था, वो जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर ना हो जाए, इसलिए वो नहीं देना चाहते थे। लेकिन बाद में इनका जो शिष्य है आनंद, उसके परसुएट करने पे बुद्ध जो है वोमेन को क्या किए, संघ में एंट्री दे दिए। संघ में जो ब्रांच था मैन के लिए और वोमेन के लिए वो क्या था, अलग अलग था। और ये जो लोग थे मॉन्क हैं, वो सिंपल लाइफ जीते थे, मोस्टली वो मेडिटेशन करते रहते थे हमेशा, और ये भिक्षुक और भिक्षुनी की जिंदगी जीते थे। जो मेल है वो भिक्षु है और जो फीमेल है वो भिक्षुनी है। भिक्षुनी जो है पोएम लिखती हैं थी, उसको कंपाइल किया गया थेरी गाथा में। और इट प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू वुमेन सोशल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। थेरी गाथा में उनके पोएम जो था उसको कंपाइल किया गया। किसका पोएम को, भिक्षुनीज के पोएम को। इससे उनका जो सोशल स्टेटस है, वुमेन का एक्सपीरियंस जो सोशल एक्सपीरियंस है और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, दोनों हम लोग को पता चलता है। बुद्धा के जो फोस्टर मदर थी, संघ में सबसे पहले शामिल होने वाली जो महिला थी वो थी महाप्रजापति गौतमी। वो कौन थी, बुद्ध की फोस्टर मदर थी। संघ जो है इनिशियली जो है प्रॉपर्टी को होल्ड करने की अनुमति नहीं देता था, लेकिन बाद में कुछ प्रोविजन बनाना पड़ा, क्योंकि रेनी सीजन में क्या होना पड़ता था, लोगों को रुकना पड़ता था। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ स्पेशल फीचर। जैसे क्या है, ब्राह्मणिज्म में कहा गया कि डेटी जी ही जो क्या है, क्रिएशन और यूनिवर्स का क्रिएशन और उसके रक्षा करने के लिए क्या है, देवी देवता का कॉन्सेप्ट है किसमें, ब्राह्मणिज्म में। लेकिन बुद्ध जो है, बुद्धिज्म जो है, उससे अलग लाइन लेते हैं और कहते हैं कि जो देती है वो इसेंशियल नहीं है, क्रिएशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, ट्रांजिएंट है एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। इट इज सोललेस है, परमानेंट है और इटर्नल है। उसी तरह से हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि दुख क्या है, इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। उसके बाद है एक स्पेशल फीचर ये भी है कि जैसे ब्राह्मणिज्म में कहा गया है कि सोल क्या है, इमोर्टल है, मतलब आत्मा न जन्म होता है न वो मरता है। क्या होता है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता है। लेकिन बुद्धिज्म में सोल के जो इमोर्टल का जो होने का कॉन्सेप्ट है उसको क्या करता है, रिजेक्ट करता है। लेकिन ये जो रिवर्थ है और थ्योरी ऑफ कर्मा है, इसमें बिलीव करता है ब्राह्मणिज्म की ही तरह। लेकिन इसमें भी ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म में डिफरेंस क्या है कि ब्राह्मणिज्म का जो थ्योरी ऑफ कर्मा है वो क्या है, डिपेंड करता है वर्ना सिस्टम पे। लेकिन जो बुद्धिस्ट नोशन है कर्मा का और थ्योरी ऑफ कर्मा का और रिवर्थ का, वो जो है वो क्या है, वर्ना सोसाइटी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे हम लोग देखते हैं, जब जैनिज्म हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि जो वोमेन है, वोमेन को क्या है, मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन ऐसा कुछ इसका नहीं है। उसी तरह से ब्राह्मणिज्म में जो है वो वर्ना सिस्टम पे डिपेंड करता है और उसी हिसाब से तय है। उनके हिसाब से क्या है, उनके लिए रेगुलेशन तय किया गया है, मतलब उनका काम तय कर दिया गया है वर्ना सिस्टम के आधार पे। लेकिन यहाँ पे जो है बुद्धिज्म में वो उसको फॉलो नहीं करता। जब क्या कहते हैं बुद्ध कहते हैं कि इंडिविजुअल एजेंसी जो है, इंडिविजुअल जो है, उसका राइटियस एक्शन जो होगा वही क्या है, साधन है ये जो साइकिल ऑफ रिवर्थ है इससे मुक्त होने का, और फाइनली क्या होगा, निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म में डिफरेंस है, क्या है कि बुद्धिज्म जो है वो सोल को क्या करता है, इमोर्टल नहीं मानता, जबकि ब्राह्मणिज्म सोल को इमोर्टल मानता है। थ्योरी ऑफ कर्मा जो है वो डिपेंड करता है वर्ना सिस्टम पे ब्राह्मणिज्म में, लेकिन बुद्धिज्म में वर्ना सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है। साथ ही साथ जो वहाँ पे होता है, आत्मा क्या होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ आत्मा है, वहां पे सोल है। लेकिन बुद्धिज्म में कहा जाता है कि इन ट्रांसमाइग्रेशन नथिंग पासेज ओवर फ्रॉम लाइफ टू अनदर, ओनली ए न्यू लाइफ अराइजेज एज ए पार्ट ऑफ द चेन ऑफ इवेंट
विच इंक्लूड द ओल्ड। मतलब आदमी जन्म लेता है, फिर क्या होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर जन्म लेता है। मतलब कोई भी चीज क्या होता है, पास नहीं होता है, बल्कि चेन ऑफ इवेंट में ही दिखाते हैं। तो बुद्ध चेन ऑफ इवेंट मानते हैं, जबकि ब्राह्मणिज्म है वो क्या कहता है कि क्या होता है, ट्रांसमाइग्रेशन होता है सोल का। तो हम लोग ये देखते हैं। साथ ही साथ हम लोग कुछ स्पेशल फीचर है कि ये वर्ण हायरार्की को नहीं मानता है। ठीक है, कास्ट सिस्टम के बारे में हम लोग देखते हैं। क्या बुद्ध जो है, क्या ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ चुका है, पूछा जा सकता है कि कास्ट सिस्टम को एंड करना चाहते थे बुद्ध। तो दो कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, मतलब अगर उनके संघ में अगर कोई भी शामिल होना चाहे, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो उसकी एंट्री थी। लेकिन वो कास्ट सिस्टम को एंड नहीं करना चाहते थे। बुद्ध जानते थे कि कास्ट सिस्टम को एंड करने के लिए सोशल रिवॉल्यूशन की जरूरत होगी। जैसा कि हम लोग पहले भी देखे हैं कि वो कोई भी एक्सट्रीम कदम नहीं उठाना चाह रहे थे, इसलिए उसको नहीं छेड़ रहे थे। तो उसके मतलब बुद्धिज्म जो है, यानी बुद्ध जो है, वो कास्ट सिस्टम को एंड करने की बात नहीं करते हैं। फिर हम लोग आते हैं कि जो क्रिएशन जो है सोशल वर्ल्ड का, उसका जो ओरिजिन है, उसमें भी डिवाइन ओरिजिन को बुद्ध नहीं मानता। जबकि ब्राह्मणिज्म है वो क्या कहता है कि जो सोशल वर्ल्ड है ये क्या है, डिवाइन ओरिजिन है इसका। ठीक है, लेकिन बुद्धिज्म इसके डिवाइन ओरिजिन को नहीं मानते। इसी कारण है कि वो कहते हैं किंग को और गृहपति को कि ह्यूमन हो और इथिकल होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो सोशल वर्ल्ड का जो रिलेशन चेंज होने का बात होता है, उसको भी ट्रांसफॉर्म कर कैसे हो सकता है, इंडिविजुअल एफर्ट से। तो लेकिन अगर डिवाइन ओरिजिन है, ठीक है, जैसे ब्राह्मणिज्म में डिवाइन ओरिजिन मान लिया गया है, तो उसमें कोई भी चेंज कैसे पॉसिबल होगा जब वो डिवाइन चाहेगा। लेकिन यहाँ क्या है, ह्यूमन के कैपेसिटी से ये क्रिएट हुआ है, तो ह्यूमन को ही क्या करना पड़ेगा, चेंज करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस हम लोग देखते हैं, जो कि स्पेशल फीचर है बुद्धिज्म का। फिर क्या है, वेदा के अथॉरिटी को क्वेश्चन करता है बुद्धिज्म, चलता है ब्राह्मणिज्म में। फिर क्या है, एनिमल का जो सेक्रीफाइस है, जो कि वैदिक सेक्रीफाइस में हम लोग जिक्र देखते हैं कि वो क्या होता है, बहुत सारे एनिमल का सेक्रीफाइस करते हैं, डिफरेंट जो कर्मकांड होता है उसमें। तो बुद्धिज्म जो है उसको भी क्या करता है, रिजेक्ट करता है, उनको एक्सेप्ट नहीं करता। और ये जो मिलता है सुतानी पिटक में मिलता है। सुतानी पिटक जो है सूत पिटक का ही पार्ट है। ये डिक्लेयर करता है कि कैटल टू बी गिवर ऑफ फूड, ब्यूटी एंड हैप्पीनेस, आनंद, बनांत एंड सुखाद, है ना। तो आनंद है, ब्यूटी है और हैप्पीनेस है, तीनों का गिवर कौन है, एनिमल है। इसलिए क्या करना चाहिए, इसको प्रिजर्व करना चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि बुद्धिज्म का जो स्प्रेड होने के पीछे क्या क्या रीजन था। तो शुरुआती दौर में बुद्धिज्म जो है वो कोई फिलोसफिकल डिस्कशन नहीं करता था। इसके कारण कॉमन जो लोग थे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन उसी दौरान जो ब्राह्मणिज्म है वो बहुत ज़्यादा ही फिलोसफिकल हो चुका था। इसके कारण क्या होता है, लोग बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसी तरह से ये कास्ट कंसिडर नहीं कर रहा था। तो जो कास्ट सिस्टम था और जो वर्ना सिस्टम में खास करके जो नीचे पायदान पे जो लोग थे वो उससे बहुत सारा क्या थे, प्रॉब्लम में थे। इसलिए उससे मुक्त होने के लिए वो क्या करना चाह रहे थे, बुद्धिज्म की तरफ आकर्षित हो रहे थे। उसी तरह से वुमेन को भी एंट्री मिल चुकी थी संघ में, तो उनके अंदर भी सेंस ऑफ इक्वलिटी की एक फीलिंग आई। साथ ही साथ देखते हैं कि जो ब्राह्मणिज्म है वो ज्यादा क्या था, स्ट्रिक्ट था, रिजिड हो चुका था। खास करके जब वर्ना सिस्टम बर्थ पे आ चुका था, बाय बर्थ डिसाइड होने लगा था, तब से वो रिजिडिटी ज्यादा आ चुकी थी। लेकिन बुद्धिज्म जो है वो ज्यादा लिबरल था और ज्यादा डेमोक्रेटिक था। इसके कारण भी क्या है, बुद्धिज्म की तरफ लोग अट्रैक्ट होते थे। साथ ही साथ जो ये लैंग्वेज यूज करता था वो क्या करता था, पाली, जो कि कॉमन लोगों का भाषा है, जबकि संस्कृत यूज किया जाता था किसमें, ब्राह्मणिज्म में। तो ये कुछ कारण है। साथ ही साथ देखते हैं कि जो इनका मिशनरी कॉन्सेप्ट है रिलीजन का, वो भी क्या करता है, रोल अदा करता है बुद्धिज्म के फैलने में। बुद्धा का जो पर्सनालिटी है और उनका जो मेथड है, माना जाता है कि बुद्ध जो है बहुत ही शांत स्वभाव के थे। जैसे एक कहानी आती है कि एक आदमी है जो बुद्ध को बहुत सारा गाली देने लगता है।
बुद्ध बहुत देर तक सुनते रहते हैं। जब वो चुप हो जाता है तब ये पूछते हैं कि बेटा ये बताओ कि जब तुम मुझे कोई गिफ्ट दोगे और अगर मैं नहीं लूंगा तो किसके पास रहेगा? तो वो बोलता है मेरे पास। तो फिर बुद्ध बोलते हैं तो तुमने जो मुझे गालियां दी हैं वो मैं नहीं लेता हूं तुमसे, तो किसके पास रहेंगी? तो इस तरह से उसको क्या है, लॉजिकली समझ में आ गया। साथ ही साथ एक और स्टोरी मिलती है कि एक महिला है जो जिनका क्या है, बच्चा मर गया है। वो बुद्ध के पास आती है इस आशा में कि शायद ये जिंदा कर देंगे। तो बुद्ध कोई चमत्कार नहीं करते क्योंकि वो डिवाइन पावर होने का वो क्लेम नहीं करते हैं। वो लॉजिकली और रेशनली बात करते हैं। उनका जो मेथड है, हाँ, तो उसमें वो क्या कहते हैं उस वुमेन को कि आप ऐसा कीजिए कि एक मुट्ठी सरसों मुझे लाकर दीजिए वैसे घर से जहाँ कोई नहीं मरा हो। फिर वो जाती है, घूम घूम कर आती है। तब तक फिर उसको एहसास हो जाता है कि आखिर बुद्ध उसको क्या समझाना चाह रहे थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बुद्धा का जो पर्सनालिटी है और उनका जो मेथड है टीचिंग का, ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। साथ ही साथ उस समय जो राजा थे मगध के, कौशल के, कौशाम्बी के और भी कुछ रिपब्लिक स्टेट, इसको स्टेट रिलीजन एडॉप्ट कर लिया था। तो स्टेट रिलीजन एडॉप्ट होने के कारण भी क्या हो रहा था, पैट्रोनेज होने से क्या हो रहा था, बहुत सारा गिफ्ट मिल रहा था। संघ बौद्ध जो बिहार है उसके लिए जगह मिल रहा था। तो इसके कारण भी इसका क्या हो रहा था, फैलाव हो रहा था। बाद में अशोक जो है वो भी क्या करता है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत को चारों तरफ भेजता है। अभी के डिक्लाइन का क्या कारण है, तो जो फैलने का कारण था उसी को अगर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, जैसे आप देखते हैं कि महायान में उन्होंने आइडल वर्शिप कर लिया, ठीक है, ब्राह्मणिज्म के करीब है, संस्कृत उन्होंने अपना लिया। तो देखते हैं क्या है कि ये रिचुअल्स और सेरेमनी जो है, जो पहले डिनाउंस किया था उसमें फिर से वो आ गया। वो कह रहा था कि बाद में जाकर जो मॉन्क थे वो क्या करने लगे, परमानेंटली मॉनेस्ट्री में रहने लगे। पहले जैसे घूम घूम कर क्या करते थे, शिक्षा देते थे, लेकिन बाद के दिनों में क्या हुआ कि परमानेंटली वो मॉन्क जो थे मॉनेस्ट्री में ही रहने लगे। और जो अगल बगल के लोग थे उनके लिए वो बहुत सारे सेरेमनी भी करवाने लगे जो ब्राह्मणिज्म करवाता था, जैसे कि जन्म के समय होता है, फिर मरने के बाद होता है, मैरिज हुआ, तो वो भी पैरेलल एक तरह से चलने लगा। तो लोगों को लगा, बाद में धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कोई अट्रैक्शन नहीं था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वैसा नहीं था कुछ कि अब उधर जाएं। जो पहले वो कर रहे थे वही बाद में दूसरी जगह जब जाके करना है, मतलब जो अफीम पहले से वो ले रहे थे सेम अफीम अगर दूसरी जगह भी मिलेगा तो वो क्यों जाएंगे। तो इसलिए वो क्या होने लगा, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, नए लोग बुद्धिज्म को अपनाने नहीं लगे। फिर जो ब्राह्मणिज्म का जो विक्टिम हो गया, हुआ क्या देखिए, जैसे कि जो मॉन्क है और जो ब्राह्मण है दोनों क्या है, उनका प्रोडक्टिव लाइफ में कोई योगदान तो था नहीं, लेकिन साथ ही साथ क्या था, वो मॉन्क है जो ब्राह्मणिज्म का क्या कर रहा था, वो क्रिटिसिज्म करने में लगा हुआ था। तो लोगों को लगा कि उनका हिपोक्रेसी नजर आने लगा। साथ में बाद में देखते हैं कि जो ब्राह्मणिज्म भी है वो भी अपने आप को क्या करता है, थोड़ा सा लिबरल बनाता है, तो ये भी एक कारण बनता है। साथ ही साथ फिर ये लोग क्या है, संस्कृत अपना लिए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि ये बुद्धिज्म का जो है डिक्लाइन होने के पीछे कुछ कारण है। हम लोग एस्पेक्ट का कारण पढ़े, रीजन पढ़े, डिक्लाइन का कारण पढ़े, फिर बुद्ध का जो बेसिक टीचिंग था, फोर नोबल ट्रूथ, एट फोल्ड पाथ, और कुछ स्पेशल फीचर्स भी हम लोग बुद्धिज्म का देखे। इस तरह से आज का सेशन यही हम लोग समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट सेशन हम लोग लेके आएंगे वो आएंगे जैनिज्म के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं और लाइक कीजिए। और अगर आपको उपयोगी लग रहा है हमारा चैनल, अगर आपको लगता है कि ऐसे वीडियो आपके लिए उपयोगी हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने वैसे दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जिन्हें आपकी नज़रों में बुद्धिज्म को जानना चाहिए, और कुछ इन जनरल वैसे लोगों को भी जो इन्हीं रिलीजन में यकीन रखते हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए और अपने आसपास के लोगों को पढ़ाते रहिए। थैंक यू।